आज से हजारों साल पहले इंसानों के लिए दुनिया का अंतिम छोर समुद्री किनारे हुआ करते थे। लेकिन फिर इंसानों ने पानी के जहाज बनाना सीखा और समुद्र में सफर करके हमें पता चला कि समुद्र के दूसरे छोर पर भी जमीन का टुकड़ा है जहां हमारी तरह इंसान रहते हैं। इसके बाद समय के साथ इंसान ने और तरक्की की और उड़ने वाले टेलीस्कोप और रॉकेट का आविष्कार किया। इसके बाद हमने टेलीस्कोप से अंतरिक्ष देखा, रॉकेट के जरिए चांद तक का सफर किया और इस तरह हमें पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड नाम की एक काले अंधकार से भरी जगह मिली जहां हमारी पृथ्वी और हमारे सूर्य जैसे अरबों खरबों तारे और ग्रह मौजूद हैं। इस तरह इंसानों के इस ब्रह्मांड में खोज शुरू हुई जो आज भी चली जा रही है। इस दौरान हमने समय समय पर बहुत से तारे और ग्रहों की खोज की, आकाश गंगाओं के बारे में जाना, ब्रह्मांड के जन्म को समझा। लेकिन हम कभी भी ये नहीं जान सके कि इस ब्रह्मांड का अंत कहां है। क्या इस ब्रह्मांड का कोई अंत है भी या नहीं, और अगर इस ब्रह्मांड का कहीं अंत है तो उसके बाद क्या शुरू होता है? क्या वहां कोई दूसरा ब्रह्मांड मौजूद है, और अगर हां तो वह दूसरा ब्रह्मांड कैसा दिखता है? क्या वहां भी हमारी तरह इंसान ही रहते हैं? ऐसे ही कई सवाल लंबे समय से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में भी हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हम इंसान अंतरिक्ष पर कई सौ सालों से रिसर्च कर रहे हैं और अगर हिंदू ऋषियों द्वारा प्राचीन ग्रंथों में तारों और ग्रहों पर की गई रिसर्च को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा हजारों साल पीछे तक चला जाता है। लेकिन अगर ज्यादातर दुनिया के वैज्ञानिकों की बात की जाए तो कुछ सौ सालों से ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने काफी तेजी से ब्रह्मांड और उसके नियमों को सुलझाना और समझना शुरू किया है। लेकिन फिर भी उस समय तक इंसानों को ब्रह्मांड की इतनी समझ नहीं थी। कुछ सौ साल पहले तक ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना था कि हमारी पृथ्वी के अंतिम छोर की तरह इस ब्रह्मांड का भी कहीं अंत होगा। लेकिन फिर कुछ महान वैज्ञानिक जैसे न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन और मैक्सवेल आए, जिनके द्वारा दी गई थ्योरी और इक्वेशन से हमें पता चला कि इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, और अगर है भी तो वह हम इंसान की पहुंच से दूर, बहुत दूर है। वैसे ब्रह्मांड के अंतिम छोर को जानने से पहले तो हमें यही जानना होगा कि आखिर ब्रह्मांड है क्या। तो आज से करीब 13.8 अरब साल पहले एक परमाणु जितने आकार के सिंगुलैरिटी में हुए धमाके से इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यानी उस छोटे से ऑब्जेक्ट से ही आप, मैं, हमारा सूरज, पृथ्वी, सभी तारे और ग्रह, अंतरिक्ष में मौजूद सभी गैलेक्सीज, यहां तक कि समय का भी निर्माण हुआ। इसी धमाके के दौरान ब्रह्मांड के निर्माण की इसी थ्योरी को वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी नाम दिया है। अब इतने छोटे से सिंगुलैरिटी ऑब्जेक्ट से इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हो सकता है? इस सवाल को लेकर भी कई सौ सालों से बहस चल रही है, लेकिन आज भी किसी के पास इसका कोई सही जवाब नहीं है। पर अगर आपको ब्रह्मांड के जन्म से पहले क्या था, इसके बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम इस पर एक नई वीडियो बना देंगे। पर अभी के लिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मांड का जन्म आज से 13.8 बिलियन साल पहले हुआ है, लेकिन अगर इसके आकार की बात की जाए तो उसे अभी तक नापा नहीं गया है, या फिर यूं कहें कि ब्रह्मांड को नाप पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो ब्रह्मांड का आकार अनंत है। हम अभी तक ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं जो 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ये ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जहां से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाती है। इंसानों ने ब्रह्मांड के इस हिस्से को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का नाम दिया है, यानी एक ऐसा यूनिवर्स जिसे हम इंसान ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे क्या है यह हम कभी भी नहीं जान सकते, क्योंकि वहां की लाइट इंसानों तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। और इसलिए हम ये कभी नहीं जान सकते कि क्या यह ब्रह्मांड का अंतिम छोर है, या फिर इसके आगे भी कोई दूसरा, या फिर यही ब्रह्मांड मौजूद है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि कई वैज्ञानिकों ने बहुत सी रिसर्च के बाद कई थ्योरीज बनाई हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे क्या हो सकता है, और ऐसी संभावनाओं से भरी कुछ थ्योरीज के बारे में हम जानने वाले हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो अनंत है, और जिस तरह का ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, उसी तरह का ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी मौजूद है, जहां हमारे ब्रह्मांड की ही तरह बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, क्लस्टर, तारे और ग्रह मौजूद हैं। क्योंकि इस थ्योरी में ब्रह्मांड को कभी न खत्म होने वाला अनंत बताया गया है।
इसलिए हो सकता है कि ब्रह्मांड में कहीं दूर पृथ्वी की तरह के ग्रह भी मौजूद हों जहां जीवन हो, पर क्योंकि वहां की लाइट इंसानों तक नहीं पहुंच सकती और यहां की लाइट वहां मौजूद ग्रहों तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए दोनों ही ग्रह पर रहने वाले जीवन को एक दूसरे के बारे में कभी भी पता नहीं चला। दूसरी संभावना काफी डरावनी है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकों का यह कहना है कि शायद 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही असली ब्रह्मांड हो और इसके आगे ब्रह्मांड या फिर कुछ भी मौजूद ही न हो। यानी यह थ्योरी ब्रह्मांड के अंतिम छोर वाले सवाल का जवाब देती है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि ब्रह्मांड केवल 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हो? वैसे अगर सच कहा जाए तो यूनिवर्स में कुछ भी संभव या असंभव हो सकता है। इंसानों की यूनिवर्स के बारे में समझ अभी न के बराबर है। यानी जिस तरह हमारी पृथ्वी और हमारे सोलर सिस्टम का अंतिम छोर है, हो सकता है उसी तरह हमारे ब्रह्मांड का भी एक अंत हो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की आखिरी बाउंड्री हो। नंबर 3, तीसरी थ्योरी को वैज्ञानिक बिग बबल थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी का कहना है कि ब्रह्मांड का भी अंतिम छोर होता है और हमारे ब्रह्मांड का भी एक अंतिम छोर है और इसके बाद बहुत से बबल्स ब्रह्मांड की शुरुआत होती है जहां अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं और ये सभी ब्रह्मांड एक दूसरे के काफी पास में मौजूद हैं, इसलिए इनकी ग्रेविटी का असर एक दूसरे पर होता रहता है। यह थ्योरी सुनने में बहुत ही बेतुकी लगती है, पर अगर अपने ब्रह्मांड की सच्चाई और भौतिक नियमों को देखा जाए तो इस थ्योरी पर विश्वास करने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण दूसरे ब्रह्मांड का गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण ही हमें इस बात का जवाब दे सकता है कि आखिर क्यों हमारा ब्रह्मांड और दूसरे ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड से भी कई गुना ज्यादा तेजी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक की रिसर्च में वैज्ञानिकों को बस ये पता लगा है कोई अननोन बल है जो सभी ऑब्जेक्ट्स को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक दूसरे से दूर खींच रहा है। इसे न दिखने वाले बल को वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नाम दिया है। लेकिन ये क्या है और कैसे जनरेट होती है, इसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ पता ही नहीं और यह अनंत बबल यूनिवर्स थ्योरी इसका एक जवाब हो सकती है। ऐसे में इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको इसके बारे में क्या लगता है। नंबर 4, इसके बाद हम आते हैं अपनी चौथी थ्योरी पर और यह थ्योरी मुझे भी काफी पसंद है क्योंकि इसमें एंटी मैटर के बारे में बात होती है। इस थ्योरी को एंटी मैटर यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी का कहना है कि जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो बिग बैंग एक्सप्लोजन में 2 तरह के ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ये दोनों ही ब्रह्मांड अलग अलग दिशा में फैलना शुरू हो गए। इनमें से एक ब्रह्मांड मैटर का बना था और दूसरा ब्रह्मांड एंटी मैटर का बना था। फिर दोनों ब्रह्मांड बिग बैंग बिंदु से शुरू होकर फैलते चले गए। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि दूसरा एंटी मैटर ब्रह्मांड बिल्कुल हमारे अपने ब्रह्मांड की ही तरह होगा, जहां हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही सेम गैलेक्सीज होंगे। हमारे अपने सौरमंडल की तरह एक सौरमंडल भी होगा और एक पृथ्वी ग्रह भी। इतना ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि हो सकता है कि उस एंटी मैटर से बने ब्रह्मांड में आपका और मेरा भी एंटी मैटर से बना कोई हम शक्ल मौजूद हो। यानी वो दूसरा ब्रह्मांड तो बिल्कुल हमारे जैसा ही होगा, बस फर्क इतना है कि हम और हमारा ब्रह्मांड मैटर का बना है और वह पूरा ब्रह्मांड और उसकी पृथ्वी पर मौजूद इंसान या जीव जंतु एंटी मैटर के। वैसे अगर आप नहीं जानते कि एंटी मैटर क्या होता है तो आपको बता दूं कि एंटी मैटर भी मैटर का ही एक विपरीत स्वरूप है, जिसमें सभी पार्टिकल्स पर विपरीत आवेश होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव और प्रोटॉन पर नेगेटिव। एंटी मैटर की एक खास बात यह भी है कि जब एंटी मैटर और मैटर को मिलाया जाता है तो दोनों में एक तेज धमाका होता है जिसमें काफी ज्यादा ऊर्जा निकलती है। क्या हम कभी एंटी मैटर से बने दूसरे यूनिवर्स में जा सकेंगे? पहले तो आपको बता दूं, यह बस एक थ्योरी है और अगर सच में इस तरह का कोई ब्रह्मांड मौजूद भी है और वो एंटी मैटर से बना है तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इससे दूर ही रहें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एंटी मैटर और मैटर आपस में मिलकर एक तेज धमाका उत्पन्न करते हैं और आप और मैं हम सभी मैटर के बने हैं। यानी अगर हम किसी तरह उस एंटी मैटर से बने यूनिवर्स में पहुंच भी जाते हैं तो कुछ भी छूने से एक तेज धमाका होगा और हमारी मौत हो जाएगी। पर पहली और सबसे जरूरी बात तो यह है, अगर एंटी मैटर से बना हुआ ब्रह्मांड सच में मौजूद है तो उस तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले बिग बैंग के बिंदु पर जाना होगा, या फिर कहूं उस बिंदु पर जहां आज से 13.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड के जन्म की शुरुआत हुई, क्योंकि उसी को पार करके दूसरी ओर जाने पर हमें वह एंटी मैटर से बना ब्रह्मांड मिलेगा।
पर सच बताऊं तो करना लगभग असंभव है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी थ्योरीज जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते कि ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर क्या है। और इन सभी थ्योरीज से हम एक बात तो समझ चुके हैं कि चाहे ब्रह्मांड का कहीं अंत हो या फिर नहीं, लेकिन इंसानों के आकार के सामने तो यह सच में अनंत ही है। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।